हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम पहले अपने वीडियो में आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो नंबर हमारे पास p/q की फॉर्म में होंगे वो नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे कि हमारे जो भी नंबर होंगे p/q, जैसे कि 3/4 या फिर -7/2 या 11/13, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन रेशनल नंबर्स में कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, अगर हमारे पास 2 या मोर देन 2 नंबर्स हों तो हम उनको आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यही हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है -4/11 और एक है 2/11। लेट इट बी, देयर आर 2 नंबर्स -4/11 एंड 2/-11। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर दोनों नंबर्स में किसी में भी डिनोमिनेटर में आपका माइनस का साइन है, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है देन इट्स ओके। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2/-11 है, यानी कि माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर हमें इसे सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में चेंज करना होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। जैसे कि 2/-11 है, आप इसे सिर्फ -1 से न्यूमरेटर और -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऊपर और नीचे दोनों -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा प्लस का। 2 एंड -1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें, एक प्लस और एक माइनस हो, तो आंसर आया -2, और इसी तरह से नीचे -11 और -1 को किया तो आंसर आया हमारे पास 11। तो आप देख सकते हैं कि हमने जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव था उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। और इस पर देखिए, रेशनल नंबर में कोई चेंज भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें आपको चेंज भी नज़र नहीं आएगा। तो चलिए, अब हमारे पास जो नंबर हैं वो नंबर हमारे हो चुके हैं। दोनों नंबर हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है। -4/11 एज इट इज़ है, और हमने चेंज किया था 2/-11 को, तो वो कन्वर्ट हो गया था -2/11 विदाउट एनी चेंज। इसके बाद स्टेप 2 में आप देखिए कि डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम है, डिनोमिनेटर जैसा कि हमारे यहाँ पर नंबर्स में 11 है, तो अगर ये डिनोमिनेटर सेम है, आपको न्यूमरेटर को नहीं देखना, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए और कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक साइड पर -4 है और एक नंबर में -2 है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नंबर जो माइनस फॉर्म में हो तो वो हमेशा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर नंबर। यानी कि वैसे तो देखा जाए तो 2 जो है वो स्मॉलर है और जो 4 है वो हमारा ग्रेटर है। लेकिन क्योंकि 4 जो हमारा नेगेटिव है और 2 भी हमारा नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में हमारा जो -4 है वो स्मॉल हो जाता है और -2 हमारा बिग हो जाता है। तो इस तरह से जो -4 वाला जिसका न्यूमरेटर है वो वाला रेशनल नंबर हमारा स्मॉल है, और जो रेशनल नंबर हमारा -2 का है वो हमारा ग्रेट है। तो इस तरह से आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। याद रखिए, डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास दोनों नंबर, जैसे कि यहाँ पर -4 है और -2 है, और अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो जैसा कि आपको पता है हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर होता है और नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलर होता है। तो इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आप रेशनल नंबर को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो कौन ग्रेट होगा, कौन स्मॉल होगा। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो लीजिए एक एग्जांपल से हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2/-3 एंड लेट इट बी -4/5।
यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो नंबर है 2/-3, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो माइनस फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऊपर भी -1 और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर आया हमारे पास -2 और नीचे आया 3। तो देखिए 2/-3 बिना किसी चेंज के हम इसे लिख सकते हैं -2/3। और दूसरा जो नंबर है -4/5, ये हमारे पास सेकंड नंबर है। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। एक में 3 है और एक में 5 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आप उन दोनों का निकालिए एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नो नीड टू कैलकुलेट एलसीएम, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो जो अनकॉमन नंबर है यानी सेम नंबर नहीं है तो उन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आया हमारे पास 15। इसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसके डिनोमिनेटर को डिवीज़न दीजिए, 15 को डिवीज़न दीजिए इसके डिनोमिनेटर से। ये दो नंबर हैं, आप इन्हें पहले कॉलम फॉर्म में लिख लीजिए जिन्हें हमें कंपेयर करना है। हम थोड़ा सा बोर्ड में से एक्स्ट्रास मटेरियल को रब कर देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 15। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो हम नोट कर लेते हैं साइड में, एलसीएम हमारे पास 15 था। अब आप एलसीएम को डिवाइड कीजिए जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसके डिनोमिनेटर से। हमेशा डिनोमिनेटर का ही ज़्यादा काम होगा, तो डिनोमिनेटर से आप इसको डिवाइड कीजिए। तो हमारे पास आंसर आया है 5। अब जो भी आपके पास आंसर है उसे आप नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों से करना है, याद रखिए, ताकि नंबर में कोई चेंज ना आए। तो ये आंसर आया हमारे पास -10 और नीचे आया हमारे पास 15। इसके बाद सेकंड के साथ भी आप सेम कीजिए कि जो भी आपका एलसीएम है उसे डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे पास, देखिए डिवाइड करना है और वो भी डिनोमिनेटर से, तो नंबर आया 3। जो भी नंबर आएगा उसे आप अपने ओरिजिनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आया हमारे पास 15। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने फर्स्ट नंबर के साथ ऑपरेट किया था तो इसका जो फाइनल आंसर आया है हमारे पास -10/15। इसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और जो हमारा सेकंड जो नंबर था -4/5, उसको जब हमने ऑपरेट किया तो हमारे पास आंसर आया है -12/15। दोनों आ चुके हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इसका भी 15 है फर्स्ट वाले का, सेकंड का भी। आप अपना पहले वाला स्टेप लगाइए। अब पहले वाला रूल लगाइए कि सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर चेक कीजिए कि कौन सा नंबर आपका स्मॉल है और कौन सा बिग है। तो हमने यहाँ पर देखा, वैसे तो 12 हमारा बिग होता, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस में रिवर्स हो जाता है। तो 12 इस टाइम हमारे पर -12 हमारा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू -10। यानी कि हमारे जो नंबर्स हैं जिन पर ऑपरेट किया था, तो जो हमारे ऑपरेट के बाद जो नंबर आए थे, जो कि आप बॉक्स में देख सकते हैं, उस पर भी हमारा सेम साइन होगा। -10 वाला हमारा बिग होगा और -12 वाला हमारा स्मॉल होगा। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए -10/15 हमारा आंसर किस नंबर का था। हमारा ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है। -10/15 हमारा आंसर आया था -2/3 का, और -12/15 जो हमारा आंसर आया था वो आया था हमारा -4/5 का, क्योंकि हमें कंपैरिजन ओरिजिनल नंबर में बताना है। तो -10/15 बिग है, तो यहाँ पर -10/15 हमारा -2/3 का जो था चेंज करने के बाद आया था। तो ये नंबर हमारा बिग हुआ, -2/3 बिग हुआ और -4/5 स्मॉल हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर ओरिजिनल में भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से जो हमें बेस नंबर मिले थे, यानी कि जिन पर सारे अपने ऑपरेट करके अपने जितने भी हमें स्टेप्स ऑपरेट करने थे वो हमने किए थे, तो उनको करने के बाद हमें ये पता चला कि 2/-3 जो हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल मिला था वो ग्रेट है एज़ कम्पेयर टू -4/5। तो फाइनल आंसर आप इस फॉर्म में दीजिए, नंबर आपको हमेशा फुल मिलेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई स्पेशल टॉपिक हो तो आप हमें बताइए, हम उस स्पेशल टॉपिक के ऊपर जो भी बेस मैथ, देखिए बेसिक मैथ्स जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो 8th तक के बच्चों को ज़रूर आने चाहिए। 9th एंड 10th की एजुकेशन जो है उसमें बेसिक मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको बेसिक मैथ्स के छोटे छोटे स्टेप्स क्लियर नहीं है तो आप बोर्ड सेक्शन को कवर करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को भी इजीली देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।